हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के बारे में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीज़न जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड। यानी कि चिल्ड्रन ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसके वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, डाउनवर्ड आता है। ठीक है, हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में इससे पहले वाले लेक्चर में भी यही देखा था। ठीक है, कि किस तरह से जब प्राइस कम होता है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिमांड कर्व है वो कैसे आने लग जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड आने लग जाता है और ऐसे को हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड के बीच में, है ना। तो आज हम वही जानेंगे चिल्ड्रन कि ऐसे क्या रीज़न है, कौन कौन सी रीज़न है जिसके वजह से क्या होता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। आई बात समझ में? तो चलिए सबसे पहला रीज़न देख लेते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ डीएमयू। अब लॉ ऑफ डीएमयू भी मैंने आपको यही बताया था कि इसमें क्या होता है चिल्ड्रन कि जो डिमांड कर्व है, ठीक है, वो कैसा आता है, डाउनवर्ड आता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सी इट इज़ ऑब्जर्व दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशन विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है चिल्ड्रन, वो घटते जाती है। कब घटते जाती है? जैसे जैसे हम अपनी कंजम्पशन, हम अपना कमोडिटी, उसका जो स्टॉक है उसको इंक्रीज़ करते रहेंगे, यानी कि हमारी कंजम्पशन को हम जब इंक्रीज़ करते रहेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटते जाती है। ये मैंने आपको लॉ ऑफ डीएमयू में बताया था, बराबर। चलिए, so therefore a consumer tend to buy more when price fall and vice versa. This implied that demand curve is downward sloping. तो जब चिल्ड्रन मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम हो जाएगी, कब कम होगी, जब हम क्या करेंगे, कंजम्पशन हमारे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है चिल्ड्रन कि जब प्राइस फॉल होता है तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है। और ये तो नॉर्मल बात है, जाहिर सी बात है। अगर कोई कमोडिटी आपको खरीदनी है और उसका प्राइस कम है, ठीक है, तो नॉर्मल पीपल भी क्या करती है, उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेगी। जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गए, जैसे कि समझो टूथपेस्ट वगैरह हो गया, सोप वगैरह, है ना। तो ये सब लोग ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, जल्दी खरीदने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर प्राइस फॉल होते तो पब्लिक उसको ज़्यादा ही खरीदती है। तो क्या होता है चिल्ड्रन, ज़्यादा खरीदने की वजह से क्या हो जाता है कि डिमांड जो है बढ़ जाता है और प्राइस एकदम घट जाता है, राइट। तो प्राइस के कम होने की वजह से क्या होगा, डिमांड एकदम बढ़ जाएगा। तो इसे कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। और जब भी इन्वर्स रिलेशनशिप आएगा तो डिमांड कर्व कैसा आएगा, डिमांड कर्व आएगा डाउनवर्ड आएगा। याद रखना, जब भी इन्वर्स रिलेशनशिप होगा तो डिमांड कर्व हमेशा हमेशा डाउनवर्ड ही दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो एक सबसे पहला रीज़न था लॉ ऑफ डीएमयू का। इसके बाद हम देखते हैं इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है चिल्ड्रन? सी in the case of normal goods, when the price fall, purchasing power, real income of a consumer increases. जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल अगर गुड्स है, कोई नॉर्मल गुड्स की हम बात करें अगर, तो उसके प्राइस अगर कम होंगे तो परचेसिंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम मतलब हमारा जो रियल इनकम पावर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इनेबल द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर उस कमोडिटी को ज़्यादा खरीदेगा। तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। आई बात समझ में? अब ज़्यादा खरीद रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो मतलब फिर से इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ और इन्वर्स रिलेशनशिप में क्या होगा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ आएगा। तो दूसरा इनकम इफेक्ट की वजह से भी डिमांड कर्व कैसा आता है, डाउनवर्ड आता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये इसका मतलब क्या होता है? सी in case of substitution effect, when the price of a commodity rises, the consumer tend to buy more of its substitute. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। ठीक है, अगर एक कमोडिटी का प्राइस राइज हो गया, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसी के तरह, वही गुड्स के तरह जो दूसरा होगा ना, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट उसको खरीदेगा ज़्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सी For example, if a price of Colgate rises, then the consumer will start buying more of Pepsodent. तो Colgate, Pepsodent ये क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। उसी तरह कोका कोला और पेप्सी वगैरह ये सब भी क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, माजा फ्रूटी ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है, राइट। तो जब भी एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाता है तो कस्टमर क्या करते हैं, कंज्यूमर क्या करते हैं, दूसरे सब्स्टिट्यूट को बाय करने लग जाते हैं। जैसे कि समझो एग्जांपल मैंने दिया कि अगर कोलगेट का प्राइस जो है बढ़ जाएगा,
है ना। तो कंज्यूमर क्या करेंगे, कंज्यूमर ज़्यादातर पेप्सोडेंट के और चले जाएंगे या दूसरे किसी ब्रांड के और चले जाएंगे, है ना। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड आता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा रीज़न आता है से। उसके बाद आता है मल्टीपर्पज़ यूजेस, मतलब एक ही चीज़ क्या बहुत सारा यूजेस होगा, ठीक है। देख लेते हैं। When a commodity can be used for satisfying several needs, its demand will rise with a fall in price and fall with a rise in its price, है ना। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है चिल्ड्रन, कि जब ऐसी कमोडिटी जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर देती है तो उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, जब उसका प्राइस कम होगा, है ना। और जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। कौन सी कमोडिटी, जिसका ज़्यादा यूज़ हो, ठीक है, मतलब एक ही कमोडिटी हमारी बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ऐसी कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिसका जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, और प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड घट जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू वॉच टीवी, चार्जिंग द मोबाइल्स, वॉशिंग क्लोथ बाय यूजिंग वॉशिंग मशीन एसेट्रा, है ना। तो चिल्ड्रन क्या होता है कि जो मल्टीपर्पज़ कमोडिटी है या मल्टीपर्पज़ गुड्स है या कोई भी चीज़ है जो हमारी सेवरल नीड्स को एक साथ फुलफ़िल करती हैं, ठीक है, इसके वजह से भी क्या होता है चिल्ड्रन, जो डिमांड का है वो लेफ़्ट टू राइट स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप करने लग जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड आता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे यूजेस हैं, जैसे कि हम टीवी देखने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, फिर मोबाइल को चार्ज करने में भी यूज़ होता है, फिर वॉशिंग मशीन में भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है कपड़े धोने के लिए, राइट। तो इसमें भी क्या होगा चिल्ड्रन, मल्टीपर्पज़ यूसेस में भी क्या होगा कि डिमांड कब जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करेगा। और लास्ट में आता है न्यू कंज्यूमर। अब न्यू कंज्यूमर क्या होता है, सी when the price of a commodity falls, a new consumer class appear who can now afford the commodity, है ना। कई बार क्या होता है चिल्ड्रन, कुछ ऐसे कंज्यूमर भी होते हैं जो कुछ गुड्स नहीं खरीदते हैं, लेकिन अगर मान लो उस गुड्स का दाम अगर कम हो गया तो क्या वो उस चीज़ को खरीदेंगे, ऑफकोर्स खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज करो पाव है और ब्रेड है ना। तो ऐसे कस्टमर जो कभी ब्रेड नहीं खरीदते थे वो सिर्फ पाव खरीदते थे। अब मान लो कि ब्रेड का दाम भी कम हो गया, उसका दाम भी पाव के बराबर आ गया, तो अब कस्टमर क्या सोचेगा कि चलो अभी मैं ब्रेड ही खरीद लेता हूँ, तो वो हो गए न्यू कस्टमर। आई बात समझ में। सो थर्स टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेज विद द फॉल इन प्राइस। तो डिमांड बढ़ जाएगा कब, जब प्राइस कम हुआ। तो इसमें भी इनवर्स रिलेशनशिप आएगा और ये भी एक कारण है डाउनवर्ड स्लोपिंग का डिमांड कर्व के। आई बात समझ में चिल्ड्रन। चलिए रिवीजन देख लेते हैं। से किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा आज रीज़न जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा हमने देखा लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू में क्या होता है चिल्ड्रन कि जैसे हम कंजम्पशन करते हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, तो ये भी एक कारण होगा, ठीक है, डिमांड के डाउनवर्ड में, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग में। उसके बाद हमने देखा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट में क्या होता है चिल्ड्रन, जब भी प्राइस वगैरह कम होती है तो हमारे को मतलब हमारी जो परचेसिंग पावर है चिल्ड्रन वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। तो इसमें भी इनवर्स रिलेशनशिप आएगा, मतलब यहाँ पे भी डिमांड कब जो कैसा जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम बढ़ जाएगा तो कस्टमर क्या करेंगे, दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के पास चले जाएंगे, जैसे कोलगेट पेप्सोडेंट का एग्जांपल मैंने दिया, ओके। तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा डिमांड का। उसके बाद मल्टीपर्पज़ यूज़, अगर कोई कमोडिटी का मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, मतलब हमारी बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जैसे कि कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राइट। उसके बाद न्यू कंज्यूमर, है ना। न्यू कंज्यूमर क्या होते हैं कि अगर समझो कोई कमोडिटी का प्राइस जो है वो फॉल हो जाता है तो कस्टमर भी बढ़ने लग जाती है, क्यों, बिकॉज उसका जो प्राइस है वो फॉल हो गया, ठीक है, कम हो गया, तो जिसने वो नहीं खरीदा वो भी अब खरीदने लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा चिल्ड्रन, जो डिमांड का भी वो डाउनवर्ड स्लोप करेगा। आई बात समझ में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।